अब हम लोग देखेंगे लॉग टेबल। तो देखिए ध्यान से, इसी पे सिखाता हूँ, यहीं पे सीख जाएंगे आप। इसको थोड़ा और बड़ा करने दीजिए। एक सेकेंड। दिख रहा है सब किसी को? अरे लेकिन ऐसे कैसे आ रहा है? अब जूम करते यहाँ से। ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहीं पे चेक कीजिए, अगर किसी ने, एक सेकेंड, आएगा, ठीक है। चलिए इसको साइड में कर देते। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से पेन चूज करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? एक सेकेंड रुको। पेंसिल, अरे यार, ये आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड। सब कुछ जूम कर दो। हाँ ना, उधर से आप, थोड़ा बड़ा कीजिए। अरे आप भी जूम कर सकते हो उधर से। फट जा रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक बार तो बन गया था। यू लूज द रिसेंट चेंज। ओके, एक सेकेंड। ये क्या टाइम पास चल रहा है इसका? दिखाई दे रहा है सही से। देगा अभी। चलिए अभी, अभी जगह तो चाहिए ना लिखने के लिए। ठीक है, हम लोग इधर आके देखेंगे। अभी देखिए ध्यान से, अगर इस पे लिखने का भी ऑप्शन आता ना तो अच्छा रहता। ठीक है, अभी देखिए, पहले ये स्क्रीन खोलते हम लोग। अगर लॉग 15 का डेटा देखना है, सबको आवाज आ रही क्लियर? 15 का डेटा देखना है, और एक बार 152 का डेटा देखेंगे, एक बार 152 का डेटा देखेंगे। पहले इसको देखिए, लॉग 15। तो 15 के बाद कुछ भी नहीं है इधर, तो मैं 15 का डेटा देखूंगा जीरो वाले लाइन में। तो देखिए 15 यहां पे है, दिख रहा है? ये 15, हाँ। और ये पहला जो लाइन, ये जीरो वाला लाइन है इधर। सुनिए ध्यान से, ये पहले जीरो वाला लाइन है, तब फिर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, फिर से दूसरा 1, 2, 3 बोल रहा है। तो पहले 15 का डेटा हमको देखना है जीरो वाले लाइन में। तो एक सेकेंड, तो 15 यहाँ पे है, और जीरो वाले लाइन में इसका वैल्यू है 1761, दिख रहा है? हाँ, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 15 का डाटा 1761। ये तो मैंने स्टैंडर्ड डाटा लिख लिया। अभी मेरे को पता है, ध्यान से, कि 15 जो है वो 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है। 15 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है, यानी अपना जो आंसर होगा 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। हाँ, तो 1 से बड़ा, 2 से छोटा। तो इस डेटा को 1 से बड़ा बना के दिखाना है, तो मैं अपने मन से दे दूंगा 1.761। 15 जो है, पहले समझाने दीजिए यहाँ पे, अगर कोई भी वैल्यू 1 से 10 के बीच में आएगा तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। कोई अगर लॉग वैल्यू 10 से बड़ा हो, 100 से छोटा हो, तो वहां पे 1 आएगा।
कोई वैल्यू 100 से बड़ा हो और 1000 से छोटा हो तो उसके जगह पे 2 आएगा। अगर 1000 से बड़ा हो 10,000 से छोटा हो तो 3 आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो अपना जो डेटा है वो 15 से बड़ा है तो इसलिए मैंने 1 दे दिया। अगर आप निकालेंगे भी, कोई बोलेगा नहीं मैं निकाल के चेक कर लेता हूं थोड़ा, तो निकाल के चेक करेंगे तो log 3 प्लस log 5, तो log 3 का वैल्यू है 0.477, 5 का वैल्यू है 0.699, तो 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 9 7 16 1 17 का 7 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 मैच कर रहा है। चलिए अभी अगला डेटा, अगर किसी ने बोला मैं 25 का डेटा देखूंगा तो ठीक है, 25 के बाद कुछ भी नहीं है तो मैं 25 का वैल्यू देखूंगा जीरो वाले लाइन में, तो 25 इधर है, 25 का वैल्यू जीरो वाले लाइन में कितना दिख रहा है? 3979। हाँ याद रखना है 3979, तो 3979 हो गया। लेकिन 25 जो है वो 10 से ज्यादा है 100 से कम है, तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 आ गया। कोई बोलेगा नहीं मैं निकाल के तो चेक कर लेता हूं एक बार, तो 25 का निकालेगा तो करेगा 5 का स्क्वायर, तो 2 log 5 करेगा और 2 log 5 का वैल्यू 0.699, तो 9 दूनी के 18 का हासिल 1, 9 दूनी के 18 के 19 के 9 हासिल 1, 6 दूनी के 12 1 13 दिख रहा है। ए डेटा और ए डेटा डिफरेंस नहीं है। हाँ ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कोई बोलेगा लॉग मेरे को 55 का डेटा निकालना है तो उसको 55 का डेटा देखेंगे। 55 तो शायद इसमें नहीं आएगा, नीचे वाला में होगा, है नहीं है, तो एक और चार्ट है। हाँ एक सेकेंड, तो 55 का डेटा देखिए, तो 55 का डेटा देखिए जीरो वाले लाइन में कितना है? 7404। हाँ 7404, तो हम लिखेंगे 7404। अभी 55 जो है यानी log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है और log 100 बेस 10 का वैल्यू 2 होता है, तो अपना जो डेटा है 55 वो 10 से ज्यादा है 100 से कम है, तो आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इधर हम 1 पॉइंट कर देंगे यानी 1.7404 आंसर हो गया। इसमें किसी को डाउट है? अब मैं तीन डिजिट का बताने जा रहा। अगर किसी ने बोला मेरे को 225 का आंसर बताओ, तो हम अब 22 का डेटा देखेंगे 5 वाले लाइन में। चलिए इधर देखिए 22 का वैल्यू देखना है 5 वाले लाइन में, तो 22 यहाँ पे है जी पहला लाइन जीरो का है, तो 0 1 2 3 4 5 3522 दिख रहा है, ठीक है 3522 है क्योंकि पहला लाइन जीरो का है, तो 0 1 2 3 4 5 3522 है, तो हम लोग लिख लेंगे 3522। लेकिन मेरे को पता है जो 225 है वो तो log 100 बेस 10 रहा तो इसका वैल्यू 2 होता है, और 1000 बेस 10 रहा तो इसका वैल्यू 3 होता है। अपना जो क्वेश्चन है वो 100 से ज्यादा है 1000 से कम है, तो आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो मैं 2 पॉइंट कर दूंगा, तो अपना आंसर हो गया 2.3522। आगे बढ़े, यस सर। 2-4 बताता हूं उसके बाद। अगर लॉग हमको 375 का डेटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 37 का वैल्यू देखूंगा 5 वाले लाइन में, 37 का डेटा 5 वाले लाइन में चेक। 37 का डेटा जीरो है, 1 2 3 4 5 5 7 4 जीरो आ रहा है, ठीक है ना? नहीं सर, छठा वाला, ये तो पहला वाला जीरो वाला लाइन है बाबा। यस सर, ठीक है ठीक है। 0 1 2 3 4 5 5 7 4 जीरो है। 9740। किसी को डाउट है लॉग टेबल देखने में अभी? ठीक है,
तो अभी मैं लिखूंगा 5740। ये बताओ फिर से 375 तो 100 से ज्यादा है, 1000 से कम है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। तो मैं 2.574 लिख दूंगा। बोलिए, किसी को डाउट है? नहीं सर, इसको निकाल भी सकते हैं नहीं सर? हाँ, इसको तो निकाला जा सकता है, जो आप पहले जैसे मेथड सिखाए वैसे। अब देखिए, अब लोग हजार में जा रहे हैं। 2255। अगर कोई बोलेगा इसका डाटा बताओ, तो मैं 22 का वैल्यू देखूंगा 5 वाले लाइन में, हाँ या नहीं? 22 का वैल्यू 5 वाले लाइन में, तो 22 यहाँ पे है 5, तो 1 2 0 1 2 3 4 5 3522, ठीक है ना? जी सर। तो मैं लिख लूंगा 3522। लेकिन इधर भी 5 है, तो फिर से मैं दूसरे बार डेटा देखूंगा। लेकिन अब जब अब डेटा देखूंगा, तो देखिए ध्यान से, अब मैं फिर से 22 का डेटा देखूंगा, लेकिन इधर वाला 5 वाले लाइन में दूसरा 5 एक और दिख रहा है। तो मैं इस 22 का डेटा देखूंगा 5 वाले लाइन में, तो कितना दिख रहा है आपको? 10। सबको दिख रहा है 10? जी 10। हाँ, तो मैं उसको लिख लूंगा और इसमें जोड़ूंगा 10। तो कितना हो गया? 2 2 1 3 5 और 3। ये तो हो गया। अभी मेरे को पता है जो डेटा है ये तो 1000 से ज्यादा है। अगर लॉग 1000 रहता है बेस 10, तो इसका डेटा होता है 3। और अगर इधर 10,000 होता है अगर बेस 10 होता है, इसका आंसर होता है 4। अपना तो 1000 से ज्यादा है, 10,000 से कम है, तो 3 आएगा। जी सर। तो मैं 3 पॉइंट कर दूंगा। 3 पॉइंट। जी हो सर, गया। 3.3532। चलिए, एक दो और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको देता हूं, आप बनाइए और फिर से हम देखेंगे आगे। अभी लॉग अगर सपोज 999 का डेटा देखना है, तो मैं 99 का डेटा देखूंगा 9 वाले लाइन में। जी सर। 99 का डेटा देखूंगा 9 वाले लाइन में। 99 का डेटा देखना है 9 वाले, 9996। चलिए, तो 9996 आ गया। अब बताइए, ये जो 999 है, ये तो 1000 से तो कम ही है ना? जी सर। अगर 100 बेस 10 रहा तो 2, और 1000 बेस 10 रहा तो 3, तो 100 से ज्यादा है, 1000 से कम है, तो आंसर 2 और 3 के बीच में यानी 2 आएगा। जी सर, 2 आएगा। तो 2.9996 हो गया। अब बोलिए, किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, आप मेरे को खुद से आंसर बताइए 555 का। बताइए फास्ट। सर टेबल लेके बैठना पड़ेगा। हाँ, टेबल मैं दिखाता हूँ। टेबल सर फिलहाल टेबल कहाँ है? तो इधर टेबल देखिए, 555 का डेटा देखना है। 55 वाला 5 के लाइन में। हाँ, तो 55 का डेटा देखना है 5 वाले लाइन में, तो क्या मिल रहा है? 7443। 7443। 7443। 7443। अभी ये 500, हाँ 100 से ज्यादा है, 1000 से कम। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। 2443 हो जी जाएगा सर। सर। सब कोई सीख लिया? एक और जी सर। 7496, इसका डेटा बताइए। अभी हम क्या करेंगे, 74 का डेटा देखेंगे 9 वाले लाइन में। 9। 74 का डेटा 9 वाले लाइन में। तो 74 का डेटा 9 वाले लाइन में कितना दिख रहा है? सर हो जाएगा आपका 74 का डेटा 9 वाले लाइन में 8745। 45। हाँ हाँ, अब फिर से एक और डिजिट था ना? जी सर। 6 था। अच्छा बोलो, कितना आया था अभी? 8745। हाँ ठीक है। अभी फिर से कौन सा 74 था ना? अभी मैं 74 का देखूंगा 6 वाले लाइन में। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कितना आ रहा है? 4 तो +3।
चे 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है? 4 दिख रहा है ना? चार 4। तो हम 4 उसमें जोड़ देंगे, तो 5 4 9 4 दो बार 4 7। है। हाँ तो दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे तो चलेगा। कहीं 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 पे 1 2 ऊपर नीचे होगा तो आए, हाँ तो 3 पॉइंट आएगा। ठीक है सर, 3.87 सब कोई समझ गया? जी सर। जी सर। अच्छा, बहुत होशियार लोग हैं, तो इसका आंसर बताइए 55.5 का। होगा सर। अब हम सर हो जाएगा। सुनिए सुनिए अभी। ऐसा कहाँ बताएं? अच्छा आप बता रहा ना, तो सुनिए ना पहले। अब 55 का डेटा बताओ 5 वाले लाइन में, शायद ऊपर आया था ना। 55 का डेटा 5 जी वाले सर, लाइन आया में, था। 7 4 4 3, 7 4 4 3, ठीक है। जी सर। जी अब देखो, अब ये 5 को छोड़ो, आप ये 5 कोई जाके देखेंगे। हैं? हाँ 55 का डेटा 5 वाले लाइन में जाएंगे देखेंगे। दशमलव को छोड़िए, अब सुनिए अब सुनिए। अब तो ये तो 55, ये 55 जो है ये तो 10 से ज्यादा है 100 से कम है। जी सर। तो 10 से ज्यादा 100 से कम तो क्या आता है? 1 आता है ना। जी तो 1 कर देंगे। कोई बोलेगा नहीं मेरे को और दूसरे तरीके से समझना है, तो दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे इसको देखिए। पहले इसको सोल्व करेंगे। 5 5 5 बटा 10 लिख सकते। सर। जी सर। तो मैं फिर से 5 5 5 माइनस लॉग 10 लिख सकता। सर। तो 55 का डेटा 5 वाले लाइन में हम लोग यहाँ पे निकाल के बैठे हैं इधर 2.7443। तो 2.7443 और माइनस 1, तो घटाएंगे तो एक किस में से घटेगा? ये तो ऐसा है ना, तो 0 0 3 4 4 7 और 1 नहीं आ गया। जी सर, आ जा रहा है। चलिए एक और सिखाता हूँ। अच्छा। अगर हमको देखना है 2.4, समझाइएगा। एक तो अपने पास रूल है कि डायरेक्ट 55 पॉइंट को भूल जाओ और 55 का डेटा 5 वाले लाइन में लिखो। तो 55 का डेटा 5 वाले लाइन में इतना आ रहा है। अब हमको पता है कि जो 55 है वो 10 से ज्यादा है लेकिन 100 से तो कम है ना। जी सर। ये जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम नहीं है। जी सर। 100 से कम आएगा तो एक तो हम लोग पॉइंट देते हैं खुद के अपने मन से। हम्म। अब चलिए, अब मैं सिखा रहा 2 से 10 के बीच का डेटा, तब फिर से दूसरा सिखाऊंगा। पहले तो बोला था याद कर लो, कोई बोलेगा मैं याद नहीं करूंगा। तो लॉग टेबल देखो, अभी मैं लॉग 2 का डेटा बता रहा है कितना आएगा। तो लॉग, सर लॉग 2 का आ जाएगा 0.3। हाँ अभी हमको याद नहीं, अभी मैं देखूंगा। अब मेरे को पता है इसमें कोई बोलेगा यार तो लॉग टेबल 10 से बड़ा है, आप 2 ने लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ठीक है 10 से बड़ा है तो मैं इसको 20 मान के डेटा निकालूंगा, 2 के जगह पे 20 मानूंगा। तो 20 कितना डेटा दिखा रहा है जीरो वाले लाइन में? सर 3010। हाँ ठीक है ठीक है। 3 अभी मैं लिखूंगा 3010। ये बताओ जो अभी तो मैंने बताया था कि log 1 बेस 10 है तो 0 और log 10 बेस 10 हो तो 1। तो अपना जो क्वेश्चन है तो 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, तब तो 0.0 और 1 के बीच में तो 0 तो हो गया ना, 0.301। जी सर 0.03। आगे चले जी सर। हैं? 0.3, हाँ तो ठीक तो बराबर है। 0.3 बोलो या 0.301 बोलो, बात एक ही है ना। अभी अगर 3 का डेटा देखना है तो मैं किसका डेटा देखूंगा? 30 30 का अरे 30 का डेटा देखूंगा ना, जो बोल रहा है इतना बोलो ना। 3 है तो 3 तो लॉग टेबल में है नहीं, तो मैं 30 का डेटा देखूंगा। 30 का डेटा देखो, 30 का डेटा कितना दिया है? 4771। ठीक है मैं लिख दूंगा 4771। फिर से वही कहानी, 1 से बड़ा 10 से छोटा है 3,
तो 0 से बड़ा 1 से छोटा आंसर आएगा, तो 0 पॉइंट आएगा। जी सर। चलिए अभी लॉग कोई बोलेगा 5 का डाटा, तो 5 के लिए हम किसको देखेंगे? 50 50। 50 होना आएगा। 50 को डेटा देखेंगे तो 50 का डाटा कितना दिख रहा है? 0 9 0 हाँ, तो 6990 है, तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। 0.699 देखिए एक ऐसा है, ये नॉलेज है, अभी कलयुग का समय है, ये नॉलेज को खरीदा जा रहा है। तो जिनका भी पैसा बाकी है ना, अब समझिए कोई भी हो तो पैसे जमा कीजिए, नहीं तो कल से ज्वाइन मत कीजिए। जब आप 12th चालू हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट आके 12th पढ़िएगा, उतना मेरे तरफ से फ्री हो गया आपका पैसा। नहीं तो पैसे नहीं तो पैसे जो देंगे ना, कल से उनको ही ज्वाइन करने वाला हूँ। जो लोग पैसा नहीं भरे हैं ना, तो आप इंतजार कीजिए, जब 12th चालू होगा तो फिर से 12th में आइएगा, कोई टेंशन नहीं। हम अपना रिलेशन वैसे ही रहेगा। लेकिन जो चैप्टर बाकी है ना, वो मत पढ़िए, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। चलिए log 6 अब आप बता सकते हैं ना, 6 9 7। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि सर क्या मतलब हम लोग टेबल लेके थोड़े ही जाएंगे लोग। लॉग टेबल दिया जाता है, अगर कोई भी एग्जाम हो तो आइदर वो डेटा देगा, नहीं तो लॉग टेबल देगा। लॉग टेबल देता है। हाँ ये स्टैंडर्ड है वो, क्योंकि हम तो अब बताओ ना, ये डेटा किसके मान का है, याद करने का है? कोई है क्या इंसान याद कर ले? किसी भी एग्जाम में लॉग टेबल लेकर जाया जा सकता है। तो लॉग टेबल आप लेके जा सकते हैं या लॉग टेबल दिया जाता है? जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम हॉल में जैसे जाएंगे, AIEEE हो, मेंस एडवांस कुछ भी, तो इधर वो दिया रहेगा, तो वो एग्जामिनर बोल देगा कि यार तुम्हारे क्वेश्चन के लिए हिंट्स दिया है, टेंशन खत्म करो तुम लॉग लॉग। नहीं तो लॉग टेबल पहले ही थमा देगा आपको कि लॉग टेबल लो। ठीक है सर। चलिए तो अभी मैं कुछ और एक्स्ट्रा सीखते हैं। अगर कोई बोलेगा यार ये तो 1 से आप 5 के बारे में बता रहे हैं, आज 0.03 दे दिया, तब क्या करूंगा? 30 को देखेंगे। नहीं, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। मैं इसको 3/100 लिख सकता, तो log 3 माइनस log 100 लिख सकता। और log 3 का तो मेरे को याद है, चाहे डेटा देख के निकालूंगा। 0.4 ये तो 2 है ना, तो 2.000 है, तो इसमें से माइनस कीजिए 2.000 और 0.4771, तो कितना आएगा? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1.5। लेकिन ये ज्यादा है तो माइनस लग जाएगा। जी सर। यानी अपना आंसर जो आएगा वो आएगा -1.5229। अब कोई बोलेगा माइनस में क्यों आ गया? अरे बच्चे, जब log 1 पे ही 0 है तो 1 से जब कम बढ़ेंगे तो माइनस में नहीं आएगा। जी सर। जब 1 पे ही डेटा 0 दिखा रहा है तो 1 से कम पे माइनस आएगा। जी सर। चलिए ईमानदारी से सीखिए, अगर ये आप लॉग टेबल सीख लेंगे तभी एंटी लॉग आएगा, नहीं तो वो उड़ जाएगा। और ये जितना जल्दी आ रहा है ना, उतना ही जल्दी जाएगा भी, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो। अभी चलिए, अगर सपोज 3 गुने 10 के पावर -2 का डेटा निकालना है, तो मैं पहले m इंटू एन पे सोल्व करूंगा इसको। log m प्लस log n, तो log 3 का वैल्यू तो हम लोग देख चुके हैं, निकालने आता है। और log m का पावर n क्या होता है? n log m। तो -2 का मतलब प्लस माइनस माइनस -2 और इधर 1 और 0.4771, तो कितना हो गया ये? यानी पहले ही जैसा हो गया, -1.5229। तो अगर ये ऐसा लिखा हो या 0. आप ऐसा देखिए, ऊपर वाले को कैसा आप सोल्व कर सकते हैं, 3/100, यानी हम लोग 0.03 किए थे, तो गड़बड़ थोड़े था, वो दोनों डेटा तो सेम ही है ना। चलिए एक दो और वैरायटी देखिए इसके अंदर। अगर log
3.478 का डेटा निकालना है। तो आप ये भूल जाइए, पॉइंट को तो देखिए मत। तो आप 34 का डेटा देखेंगे कौन से 7 वाले लाइन में ना, जी 34 का डेटा देखना है 7 वाले लाइन में। 7 वाले लाइन में। हाँ, तो 34 का डेटा 7 वाले लाइन में 1 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है 5404। हाँ 5403। तो मैं लिखूंगा 5403। फिर से 34 का डेटा देखना है दूसरे 8 वाले लाइन में। 34 का डेटा दूसरे 8 वाले लाइन में कितना दिखेगा 10 दिख रहा है। अरे ए वाला 8 वाला लाइन है, तो 8 वाले लाइन को 34 में देखना है। तो क्या 10 दिख रहा है ना, 10 दिख रहा है। 10 मैं जोड़ दूंगा इसमें, तो 3 1 4 5। अब ये बताओ 3 जो है वो तो 1 से वही कहानी है, इसका वैल्यू 0 होता है। हाँ 10 बेस 1 होता है, तो अपना आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। जी सर। तो 0.541। 0 हो जाएगा सर। 0.5413। 0.5 जी सर। अभी बोलिए किसी को अगर कुछ डाउट है तो। कोई है क्या डाउट वाले? नहीं सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अभी देखिए। अब हम कितने वैरायटी का क्वेश्चन। वैसे बायो का क्लास है। हाँ कौन बोल रहे? पृथ्वीराज। आप बायो पढ़ते? अच्छा ये बताइए, वो तो केवल लॉग टेबल इतना ऐसा देखना सिखाए थे क्या कि? सिर्फ देखना सिखाए थे, और उसमें मतलब कि लॉग निकाल कर बना लेने के लिए तो हम लोग को 25 तक सिखाए थे। बस, और ये पॉइंट वाला नहीं सिखाए थे? नहीं सर। सर आप तो पूरा सिखा दिए। आप मैथ्स वाला भी सिखा मैथ्स का क्वेश्चन जाके बहुत सारा आप बना के आ सकते हैं। अभी देखिए मैं होमवर्क दे रहा, अगर इसमें से कुछ गड़बड़ रहा उसको पूछिए। log 13, जी सर दे दीजिए। log 17, log 235। लॉग टेबल देखना है। होता है हाँ इसमें 3 रहता है। सब बेस में 10 है। एलओजी लिखा है, पहले ही बताया था, एलओजी मतलब बेस 10। 5 5 सर नहीं 3। भी रहेगा तो हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि जो लॉग है ना, आप देखो ना वो एलओजी लॉगरिथम लिखा है ना, तो ये जो लॉग है ना वो बेस 10 पे ही दिया हुआ है, बेस 0 बेस ई पे लॉगरिथम नहीं है। सर हम लोग बिना लॉग इक्वल वाले मेथड भी बना सकते हैं। हाँ ना, तो कल वही तो सिखाया था कि अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो बनाएगा। अगर सपोज कोई एग्जाम में आ गया लॉग टेबल नहीं दिया तो मुंह लटका के बैठेंगे कि बना के आएंगे? बना वही के तो आएंगे। तो इसलिए तो सीखना चाहिए ना कि अगर हाँ चलो लॉग टेबल नहीं दिया है तो अपने पास दम है कि निकाल सकते हैं डेटा। थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, तो डेटा तो निकाल सकते हैं। जी जी 470 log 56563 log 3.463। देखिए एक वैरायटी, एक क्वेश्चन लिख रहा है उसमें सब वैरायटी लिख दे रहा। 0.0346। एक इसी क्वेश्चन को 0.346, इसी क्वेश्चन को 3.46, इसी क्वेश्चन में 34.6, इसी क्वेश्चन में 34.6 गुने 10 के पावर -2 log 3.46 गुने 10 के पावर 3 log 3.46 गुने 10 के पावर -5। अभी इससे वैरायटी क्या पूछेगा? अभी काफी हो गया ये। रहने दीजिए सर, काफी हो गया। log 346 हो जाएगा। जी सर। अगर आपको गड़बड़ लगे ना तो एक केवल डेटा आप निकालते बैठिएगा, आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। अब रखते हैं यहीं पे। एक बार आप आराम से जाके घर पे